प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में भाषा भारती के अंतर्गत पाठ 4 अपराजिता के सभी प्रश्नों के उत्तर सविस्तार देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यह पाठ संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है और इसकी लेखिका शिवानी है। पाठ परिचय कुछ इस प्रकार से है। यह एक ऐसी विकलांग महिला की मार्मिक कथा है जिसने अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय और सफल बनाया। विषम परिस्थितियों में वह साहसपूर्वक आगे बढ़ती रही, विजय प्राप्त करती रही तथा अपराजित जो कभी ना हारे बनी रही। पाठ 4 अपराजिता के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो पुस्तक के पीछे शब्दकोश से अर्थ खोजकर लिखना है। विलक्षण, विलक्षण यानी अनोखा। अकस्मात यानी अचानक। विच्छिन्न यानी अलग किया हुआ या कटा हुआ। अभिशप्त यानी शापित या साप लगा हुआ। उत्फुल्ल यानी प्रसन्न। विषाद यानी दुख या उदासी। बुद्धि दीप्ति यानी मेधावी या तेज बुद्धि वाला। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। कंठगत यानी गले में आना। उत्कट यानी प्रबल या तीव्र। नियति यानी भाग्य। छत विछत यानी घायल। आभा मंडित यानी तेज से युक्त। पटुता यानी चतुराई। ख्याति यानी प्रसिद्धि। आघात यानी प्रहार या चोट। व्यथा यानी कष्ट या रोग। नूर मंजिल यानी लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों का अस्पताल। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न का, अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? उत्तर, अपराजिता संस्मरण की लेखिका गौरा पंत शिवानी है। प्रश्न खा, डॉक्टर चंद्रा की माताजी का क्या नाम है? उत्तर, डॉक्टर चंद्रा की माताजी का नाम श्रीमती टी सुब्रमण्यम है। प्रश्न गा, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? उत्तर, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन के नीचे उनका अंग अचल हो गया था। प्रश्न घा, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? वीर जननी का पुरस्कार श्रीमती टी सुब्रमण्यम को मिला। श्रीमती सुब्रमण्यम ने लगातार 25 वर्ष तक अपनी पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। प्रश्न का, लेखिका की दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किन बातों में भिन्न थी? उत्तर, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से अनेक बातों में भिन्न थी। वे असामान्य रूप से शारीरिक अक्षमता व रोग से पीड़ित थीं। उनके शरीर का निचला अंग अचल था, फिर भी वे सदा उत्फुल्ल रहती थीं। उनके चेहरे पर दुख की कोई रेखा भी नहीं दिखाई देती थी। उनमें अदम्य साहस और उत्कट जिजीविषा थी। उनके मुखमंडल पर बुद्धि की दीप्तता झलकती थी। उनका व्यक्तित्व उनके महत्वाकांक्षियों से परिपूर्ण था। उन्हें अपने शरीर की अपंगता से बेचैनी नहीं होती थी। उन्होंने अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। वे कभी भी किसी से सामान्य सा सहारा नहीं चाहती थी। उन्होंने अपनी विलक्षणता से MSc में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रपति से गर्ल गाइड में स्वर्ण कार्ड पाने वाली वो प्रथम अपंग बालिका थी। उनमें संगीत के प्रति भी रुचि थी। प्रश्न खा, लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वे आश्चर्यचकित क्यों रह गईं?
उत्तर, लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वे अचंभित रह गईं, क्योंकि कार का द्वार खुला और उनकी मां ने उतरकर पिछली सीट से व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी। कार में से डॉक्टर चंद्रा ने धीरे धीरे अपनी निर्जीव धड़ को बड़ी सावधानी से नीचे उतारा और बैसाखियों का सहारा लिया और व्हील चेयर तक पहुंची तथा उसमें बैठ गईं। अपनी व्हील चेयर को चलाती हुई कोठी के अंदर चली गईं। डॉक्टर चंद्रा प्रतिदिन समय पर अपना कार्य करती थीं। डॉक्टर चंद्रा अपनी अपंगता से बिल्कुल भी बेचैन नहीं लगती थीं। उनकी आँखों में अदम्य उत्साह था, उनमें महत्वाकांक्षाएं भरपूर थी। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न का, बित्ते भर की लड़की मुझे किसी दिव्यांगना से कम नहीं लगी। आशय, लेखिका को अपंगता से ग्रसित लड़की दिव्यांगना से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर अद्भुत कांति थी, उसमें बुद्धिबल और आत्मनिर्भरता थी, यद्यपि वह शरीर से बहुत छोटी थी। प्रश्न ख, मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा भी सहारा ना दे। आशय, उस छोटे से आकार की अपंगता से ग्रस्त बालिका ने लेखिका से कहा कि वह नहीं चाहती है कि कोई भी व्यक्ति उसको थोड़ा भी सहारा दे, वह स्वावलंबी बनकर रहना चाहती है। प्रश्न गा, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। यह IMP भी है। आशय, लेखिका का कथन सही है, क्योंकि चिकित्सा ने डॉक्टर चंद्रा की अपंगता को ठीक नहीं किया, जबकि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा ने अनेक सफलताएं प्राप्त की। डॉक्टर चंद्रा ने BSc और MSc प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और डॉक्टर शेठना के निर्देशन में 5 वर्ष कार्य करते हुए PhD की उपाधि प्राप्त करके विज्ञान के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। प्रश्न घ, बुद्धि दीप्ति आँखों में अदम्य उत्साह, प्रतिफल, प्रतिक्षण, भरपूर उत्कट, जिजीप्सा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। आशय, लेखक के अनुसार डॉक्टर चंद्रा की आँखों से ही उनकी बुद्धि का तेज झलकता था। उनमें कभी ना रुकने वाला उत्साह था। उन्हें किए गए कर्म के फल की प्राप्ति में विश्वास था। प्रत्येक क्षण अत्यंत तीव्र और उत्कट रूप में जीवित रहने की इच्छा थी। इसके बाद भी उनमें अनेक महत्वाकांक्षाएं भी थीं। अब हम भाषा अध्ययन के अंतर्गत प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। आपको शब्द शुद्ध उच्चारण करना है और अपने विषय शिक्षक को सुनाना है। डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, ऑफ, ऑफिस, कॉन्वेंट। इसी तरह दूसरा प्रश्न भी है, आपको शुद्ध उच्चारण करना है और लिखकर भी देखना है। व्यक्तित्व, रिक्तता, अभिशप्त, विच्छिन्न, निष्प्राण, जिजीप्सा, बुद्धिदीप्त और सुब्रमण्यम। प्रश्न तीसरा, सही विकल्प चुनिए। क, अपराजिता शब्द में उपसर्ग है आ, अप या अपरा, तो इसमें अपरा होगा। अपरा इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। विकलांगता शब्द में प्रत्यय है गता, ता या आगत, तो विकलांग शब्द में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसका दूसरा वाला सही है। ग, अभिमान में उपसर्ग है अभी, आ या मान, तो इसमें अभी उपसर्ग है, मान में जुड़ा हुआ है, तो अभी सही है। घ, अपराजिता का विलोम जीता, जिता या पराजिता, तो अपराजिता जिसे जीता ना जा सके और पराजिता मतलब जिसे हराया गया, तो इसका तीसरा सही है पराजिता। प्रश्न चौथा, अपराजिता पाठ से साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य के दो उदाहरण छांट कर लिखिए। तो साधारण वाक्य के हैं, पहला, उस कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। दूसरा, आजकल वह IIT मद्रास में काम कर रही है। मिश्रित वाक्य होंगे, पहला, हमें लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो। दूसरा,
लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उत्तरा की गाड़ी चल पड़ी। अब देखें हम संयुक्त वाक्य। पहला, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाते अपने ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। दूसरा, 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नहीं उंगलियां मुझे बुलाने लगीं। नहीं की जगह यहाँ नन्ही कर लीजिए, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगीं। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। मैंने शारीरिक रूप से विशेष आवश्यकता वाले एक बालक को पैर से लिखते देखा तो मैं दंग रह गया। भगवान की लीला भी विचित्र है। साहसी, आत्मविश्वासी, जीवट स्वभाव के एक ऐसे विशेष आवश्यकता वाले कुछ व्यक्ति तो हमें हतप्रभ बना देते हैं। समाज में इस प्रकार के कुछ व्यक्ति तो अपने हथियार डाल देते हैं तथा दूसरों के आश्रित रहकर जीवन जीते हैं। कभी वे मंदिर के सामने, कभी स्टेशन के पास या किसी सार्वजनिक स्थान पर मांगने के लिए धरना दिए बैठे रहते हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करें, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें और उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग सुझाएं। अब हम गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो जब भी आपको कोई गद्यांश आए तो उसे कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक दिव्यांग व्यक्ति या विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति हो सकता है। प्रश्न खा, हम विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं? तो हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं तथा उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग सुझा सकते हैं। प्रश्न गा, इस गद्यांश से मुहावरे छांटकर उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरे इसमें हैं, दंग रह जाना यानी अचंभय में पड़ जाना। वाक्य प्रयोग होगा, 8 वर्ष की बालिका ने जब गीता के श्लोक मौखिक सुनाए तो वहाँ उपस्थित लोग दंग रह गए। हतप्रभ यानी चकित हो जाना। वाक्य प्रयोग होगा, हमारे विद्यालय की विकलांग बालिका ने 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पाया तो उपस्थित लोग हतप्रभ हो गए। अगला है हथियार डालना यानी हार मान जाना या हार मान लेना। वाक्य प्रयोग होगा, भारतीय सेना के समक्ष हमारे दुश्मन ने अपने हथियार डाल दिए या पाकिस्तान की सेना ने अपने हथियार डाल दिए। धरना देना, एक स्थान पर जमकर बैठ जाना। वाक्य प्रयोग, छात्रों ने अपनी मांग के समर्थन में प्रधानाचार्य के कार्यालय के सामने धरना दे दिया। अगला है अपने पैरों पर खड़े होना यानी स्वावलंबी हो जाना। वाक्य प्रयोग, प्रत्येक युवक को अपने पैरों पर खड़ा होने के सदप्रयास करने चाहिए। अगला है मार्ग सुझाना यानी उपाय बताना। वाक्य प्रयोग, बेरोजगारी मिटाने के लिए विद्वानों को मार्ग सुझाना चाहिए। अगला प्रश्न घ, इस गद्यांश में से एक सरल मिश्रित और संयुक्त वाक्य छांट कर लिखिए। तो सरल वाक्य होगा, भगवान की लीला विचित्र है। मिश्रित वाक्य, हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करें। संयुक्त वाक्य होगा, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें और उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग सुझाएं। प्रश्न 6वां, निम्नलिखित गद्यांश को उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। इसमें उचित विराम चिन्ह लगाना इस गद्यांश में। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा कि हमें
से पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए कि आपकी पुत्री की व्हील, यहाँ पर व्हील कर लीजिए, व्हील चेयर कौन पूरे क्लास में घूमता फिरेगा। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। अब इसमें होगा नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, तो नहीं के बाद कॉमन और नहीं से लेके मिसेस सुब्रमण्यम तक इन्वर्टेड कामा। मदर ने कहा, यहाँ पूर्ण विराम, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, यहाँ कॉमा आएगा, पर आप ही सोचिए, फिर कॉमा आएगा, आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरे क्लास में घूमता फिरेगा, तो पूर्ण विराम आएगा यहाँ। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी, इसमें इन्वर्टेड कामा आएगा, आपसे लेके रहूँगी तक, और ना करें कि आप चिंता ना करें, यहाँ अल्प विराम, और फिर पूरी कक्षा में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती, यहाँ पूर्ण विराम। प्रश्न 7वां, सुगम शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर सुगमता नया शब्द बना है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर ता प्रत्यय जोड़ना है कर्मठ, शालीन, उदार और कृपण में। तो कर्मठ का हो गया कर्मठता उदाहरण के रूप में, शालीन का हो जाएगा शालीनता, उदार का हो जाएगा उदारता, और कृपण का हो जाएगा कृपणता। अब यहाँ वाला प्रत्यय लगाना है, जैसे चाय में वाला लगाया तो चाय वाला, इसी तरह मिठाई वाला, इसी तरह फल वाला, रिक्शे वाला और गाड़ी वाला। अब हम देखें प्रश्न 8वां, प्रतिफल शब्द में प्रति उपसर्ग है, इसी प्रकार प्रति, परा और अभी उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए और लिखिए। तो प्रति उपसर्ग लगा के क्षण में बना प्रतिक्षण, इसी तरह दान में बनेगा प्रतिदान, ध्वनि में प्रतिध्वनि, रूप में प्रतिरूप और वादी में प्रतिवादी। परा शब्द लगाएं उपसर्ग में जय में, तो परा उपसर्ग जब जय में लगेगा तो पराजय, क्रम में लगेगा पराक्रम, भाव में लिखेगा पराभाव, भूत में लगेगा पराभूत और बर्तन में लगेगा उपसर्ग तो हो जाएगा परावर्तन। अब अभी उपसर्ग लगाना है, मुख में लगाया तो हो गया अभिमुख, शाप में लगाया तो अभिशाप और नव में लगाया तो अभिनव। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।